सो वेलकम बैक टू माय डियर्स। आज अपन फाइंड लॉ अकाउंट के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 अपन देख रहे हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने पास क्या बता रहे हैं। सुचिता एंड गायत्री आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बता रहे हैं अपने पास है 3:2 बोल रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। उस दिन का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पास ट्रायल बैलेंस दे दिया। ओके माय डियर्स, अपने पास क्या दिया फिर ट्रायल बैलेंस दे दिया एज ऑन 31 मार्च 2019 के हिसाब से। सो ये है अपने पास ट्रायल बैलेंस। अभी अपने पास डेबिट कॉलम एज वेल एज क्रेडिट कॉलम बता रहे हैं। सो परचेसेस एंड सेल्स, मतलब डेबिट कॉलम के अंदर जो दिया ना वो परचेस के रिलेटेड है और क्रेडिट कॉलम में जो दिया वो सेल्स के रिलेटेड है। मतलब क्या रहेगा इधर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देन वर्कर्स मैनेजर सैलरी, मतलब वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब जो गोडाउन के अंदर जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मैनेजर की सैलरी के बारे में बता रहे हैं। सो कितना दिया अपने पास है 2300 दिया। ये भी आपका नॉर्मली आएगा किधर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इधर सैलरी करके वर्ड यूज़ करने पर भी अपन किधर डाल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वर्क्स मैनेजर सैलरी है। देन कैपिटल अकाउंट दे दिया। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में अपन शो अप करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेबिट में जो दिया डेटर्स है, क्रेडिट में जो दिया वो क्रेडिटर्स है। मतलब किधर आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डेटर्स का अमाउंट जो है 47,500 है एंड क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 35,000। वेजेस एंड सैलरीज, अभी देखो इधर पहला वर्ड अपने को यूज़ किया वेजेस, मतलब ये ट्रेडिंग के रिलेटेड है। मतलब ये आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल ये आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डिस्काउंट, अभी देखो ये डिस्काउंट जो है नॉर्मल आपको किधर दिया फिर ऑन क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर दिया। मतलब ये डिस्काउंट आप लोग ने लिया है। ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मोटी पावर एक्चुअली होता है किधर फैक्ट्री के अंदर होता है। देयरफॉर ये किधर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। कस्टम ड्यूटी इज आल्सो कम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट देखो आप लोग को क्रेडिट साइड में दिया, मतलब ये आप लोग ने रिसीव किया। ये किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। किधर आएगा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। देन माय डियर्स नेक्स्ट वन, अब देखो अब अपने पास ऐसा बता रहे हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब इसके अंदर कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं किया तो भी उनको वेजेस वगैरह पे करना पड़ा। मतलब ये किधर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। ऑडिट फी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। कन्वेंसेस इज ऑल्सो आपको तो पता है कन्वेंसेस के बारे में, ये भी आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। गुडविल ये आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में। फर्स्ट लाइन के अंदर लिखना है क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स हैं। कॉपीराइट्स बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे। बिल्डिंग किधर आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड के अंदर लिखेंगे क्योंकि कॉपीराइट्स बोलो तो इज आल्सो वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल असेट है। एंड पार्टनर सुचितास लोन, मतलब पार्टनर का लोन दिया, मतलब ये आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। देन इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। देखो माय डियर्स इसके अंदर आप लोग को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये है आपके पास ट्रायल बैलेंस दे दिया। देन नीचे अपने पास कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। सो वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को रीड कर रहा हूँ मैंने। फर्स्ट वन, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैलिड एट 19,700। मतलब ये किधर आएगा आपका, एक आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा और एक आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। देन गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब ये फ्री सैंपल दिया है। मतलब गुड्स नॉर्मल आपके पास से गया, ये तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, मतलब वन टाइप ऑफ सेल्स एक्सपेंडिचर करके अपन बोल सकते हैं। देयरफॉर ये आएगा आपका ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जाएगा एक इफेक्ट, एंड और एक इफेक्ट क्या आएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। एंड इधर आप लोग ने फ्रीली दे रहे गुड्स को, ये आपका सेल्स एक्सपेंडिचर करके अपन बोल सकते हैं। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर के लिए जो एक्सपेंसेस किया मोटिव पावर के अंदर इंक्लूड करके बोल रहे हैं। इनका क्या रहेगा फिर मोटिव पावर में से आपको लेस करना है, मतलब मोटिव पावर को टिक करो फटाफट फास्टली। मोटी पावर को आप लोग को टिक करना है। देन उसका और एक इफेक्ट नॉर्मली किधर आएगा मोटी पावर में से आपको लेस करना है, एंड उसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर बैलेंस शीट असेट साइड में आपको शो अप करना है। किधर शो अप करना है बैलेंस शीट असेट साइड में आपको शो अप करना है। डिप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, बिल्डिंग को डिप्रिसिएट करने के लिए बोल रहे हैं 5% से, मतलब बिल्डिंग में से आपको लेस करना है। और एक इफेक्ट नॉर्मली किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपको शो अप करना है। Then fifth adjustment, write up 2,000 for a bad debts and maintain RDD at a 3% on debtors, मतलब डेटर्स के ऊपर आपको बैड डेट्स मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। सो डेटर्स को 2 बार टिक कर लो। अभी अपने पास ट्रायल बैलेंस के अंदर
बैड डेट्स दिया कि अपने पास है, नॉर्मली मुझे तो बैड डेट्स तो नहीं दिख रहे, काले अपने को डेटर्स से दिख रहे हैं, ऐसा नो। सो डेटर्स को नॉर्मली अपने को क्या करना है, फिर 2 बार टिक करो मैंने डेटर्स को, क्योंकि 2 बार अपने पास एडजस्टमेंट्स है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या बता रहे हैं, फिर बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिजोनर ऑफ बिल, मतलब डिजोनर ऑफ बिल है, कितने का अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल के अंदर, 4000 रुपीज़ का, मतलब बिल्स रिसीवेबल को टिक करो और साथ में डेटर्स को भी टिक करना है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के ऊपर जो कुछ भी चेंजेस होता है डेटर्स के अंदर भी उतने से आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल को टिक करो, बिल्स रिसीवेबल को मैं टिक कर रहा हूँ, देयरफॉर कितना अमाउंट है मेरे पास है, फिर 22,000 है, उसमें से 4,000 को अगर लेस करेंगे और साथ में डेटर्स में ऐड करना है, क्योंकि जितना बिल्स रिसीवेबल कम होएगा उतना ही आपकी क्या होएगा, फिर डेटर्स बढ़ जाते हैं। और ये पूरा अपने एडजस्टमेंट से, इसके अंदर आप लोग को कुछ डाउट रहे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अंदर अपन क्या बना रहे हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, एंड उसके साथ साथ में बैलेंस। In the books of Suchita and Gayatri, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा लिख दिया मैंने। देन बैलेंस शीट अपने पास है, देखो बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मल अपने पास क्या बता रहे, फिर बैलेंस शीट जो है अपने पास नॉर्मल ऐसे फॉर्म में दे दिया। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट और साथ में अमाउंट ए फॉर्म में दे दिया। सो मैं जस्ट फटाफट आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट को सॉरी ट्रायल बैलेंस को रीड कर दो, अभी आगे के टॉपिक के अंदर चलते हैं अपन फिर। सो ऑन फर्स्ट लाइन पे रीड करो फटाफट फास्टली। ओके, फर्स्ट लाइन पे इधर नॉर्मल अपने पास जो ट्रायल बैलेंस दिया, ये कौन सी फॉर्म में दिया, जर्नल फॉर्म में दिया, मतलब डेबिट कॉलम के अंदर जो कुछ भी एक्सपेंसेस देते हैं ओके वो अपन खर्चा कर रहे हैं, एंड क्रेडिट साइड में जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्रेडिट कॉलम के अंदर वो इनकम्स और साथ में लाइबिलिटीज रहेगा। ओके, सो पहला परचेस मतलब क्या हो गया, एक्सपेंसेस है, मतलब वो किसके अंदर आया, डेबिट कॉलम में दिया। और सेल्स बोलो तो क्या होता है, इनकम, सो क्रेडिट कॉलम के दिया अंदर दिया, समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली पहला एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने, टू परचेसेस, कितना अमाउंट है, परचेस रिटर्न तो नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में डाल लो, कितना अमाउंट है 65,000। द नेक्स्ट वन सेल्स है, देयरफॉर इधर मैं सेल्स के इधर लिख रहा हूं मैंने, बाय सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है। तो क्रेडिट कॉलम की अमाउंट बताओ कितना अमाउंट है, 1,85,500 है। द नेक्स्ट वन वर्क्स मैनेजर सैलरी, ओके, वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब इट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, वर्क्स करके आया तो इट रिलेटेड टू किसका रहेगा, फिर फैक्ट्री रिलेटेड रहेगा। तो परचेसेस के नीचे लिख रहा हूं मैंने वर्क्स मैनेजर सैलरी। ओके, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितना अमाउंट है 2,300। द नेक्स्ट वन कैपिटल सुचिता एज वेल एज गायत्री के बारे में बता रहे, लाइबिलिटी साइड में लिख रहा हूं मैंने, इधर फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल करके लिखा मैंने, उसके नीचे अंडर कौन है, सुचिता। ओके, कौन है अपने पास है, सुचिता। देन 2 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं गायत्री। ओके, कितना लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने, 2 लाइन, एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ के लिखना आपको। इधर लिख रहा हूं मैंने गायत्री करके लिखा। अब मुझे बताओ सुचिता का अमाउंट कितना है, फिर 75,000 और गायत्री का कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है 40,000। ओके, इनर कॉलम में लिखा। द नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस के ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूं मैंने, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 18,700। ओके, द नेक्स्ट वन ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। द नेक्स्ट वन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जो देखो डेबिट कॉलम में जो दिया वो डेटर्स के रिलेटेड है और क्रेडिट कॉलम में जो दिया वो क्रेडिटर्स के रिलेटेड है। देयरफॉर असेट साइड में नियर अबाउट 6 लाइंस छोड़ के लिख रहा हूं, 6 to 7 लाइंस को छोड़ के लिख रहा हूं मैंने, इधर लिख रहा हूं मैंने डेटर्स। अब बताओ डेटर्स का अमाउंट कितना अमाउंट है 47,500 इनर कॉलम में लिखा। द नेक्स्ट वन उसमें क्रेडिट है 35,000। ओके, क्रेडिटर्स का अमाउंट दे दिया अपने पास, नॉर्मली कितना बता रहे फिर 35,000, कितना बता रहे हैं 35,000, ओनली 35,000 दिया अपने पास है। सो मैं इधर लिख रहा हूं 35,000। द नेक्स्ट वन वेजेस एंड सैलरी, देखो इधर वर्ड एक बार ऑब्जर्व करो, वेजेस एंड सैलरी। अगर सैलरीज एंड वेजेस करके बोला होता तो उस अमाउंट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता था, बट इधर क्या दिया अपने पास है वेजेस एंड सैलरी, मतलब दैट रिलेटेड टू फैक्ट्री। सो मैं वर्क्स मैनेजर सैलरी के इधर मैं लिख रहा हूं मैंने टू वेजेस एंड सैलरीज करके लिखा मैंने, कितना अमाउंट है 4,000 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन
Bills receivable. बिल्स रिसीवेबल, देखो डेटर्स के नीचे नियर अबाउट 4 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने, कितना लाइन छोड़ रहा हूं मैंने, 4 लाइंस इधर छोड़ के लिख रहा हूं मैंने बिल्स रिसीवेबल, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया अपने पास है, कितना अमाउंट है 22,000 इनर कॉलम में लिखा मैंने। नेक्स्ट वन Bills payable. बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स के नीचे लिख रहा हूं मैंने बिल्स पेबल, कितना अमाउंट है 27,300. ओके 27,300। द नेक्स्ट वन Discount. डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अपने को ये क्रेडिट में दिया कि डेबिट में दिया, कॉलम क्रेडिट में दिया, मतलब अपन रिसीव किया डिस्काउंट को। ओके सो नियर अबाउट बाय सेल्स है ना, सेल्स के नीचे नियर अबाउट 6 to 7 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने बाय डिस्काउंट, मतलब ये डिस्काउंट में किधर लिखा मैंने, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख रहा हूं, कितना अमाउंट है 400 आउटर कॉलम। द नेक्स्ट वन Motive power. मोटिव पावर, मोटिव पावर के ऊपर एडजस्टमेंट है, इट रिलेटेड टू द फैक्ट्री, सो इधर लिख रहा हूं मैंने टू मोटिव पावर, कितना अमाउंट है 1,350. 1,350 रुपीज। ओके द नेक्स्ट वन Custom duty. सॉरी, ये मोटिव पावर आपका नॉर्मली किधर आएगा, फिर ये इनर कॉलम में इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 1,350, समय मारे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक बार देखो अपने पास टिक किया, देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने टू कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी किधर रहता है, फिर फैक्ट्री के अंदर होता है। ओके कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट कितना अमाउंट है 1,500. 1,500 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट वन Interest. इंटरेस्ट दिया, ये इंटरेस्ट डेबिट में दिया कि क्रेडिट में दिया, क्रेडिट में दिया, मतलब अपना ये इनकम है अपने आगे बाय इंटरेस्ट। ओके मैंने ये इंटरेस्ट किधर लिखा मैंने, ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं, कितना अमाउंट है 1,300. 1,300। द नेक्स्ट वन Unproductive wages. अनप्रोडक्टिव वेजेस, समझो ये अनप्रोडक्टिव वेजेस करके बोला होता तो ट्रेडिंग डेबिट में आता था, बट इधर अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब उधर मैंने कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं किया, तो वो अमाउंट आएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। कस्टम ड्यूटी के नीचे नियर अबाउट 2-3 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, कितना अमाउंट है 3,000. 3,000 ऑर्डर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट वन Audit fees. ऑडिट फी, अनप्रोडक्टिव वेजेस के नीचे लिख रहा हूं मैंने ऑडिट फी, कितना अमाउंट है 2,500. ओके 2,500। द नेक्स्ट वन Rent. टू रेंट, ओके रेंट ऑडिट फीस के नीचे लिख रहा हूं मैंने, रेंट की अमाउंट कितना है 1,800. 1,800 है। ओके कितना अमाउंट है रेंट की अमाउंट 1,800, इधर लिख रहा हूं मैंने 1,800। द नेक्स्ट वन Conveyance. कन्वेंसेस, ओके कन्वेंसेस के बारे में आपको तो पता है, कन्वेंसेस मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयज को जो सर्विस के लिए मतलब एडिशनल बेनिफिट जो देते हैं उसे क्या करके बोल सकते हैं अपन, कन्वेंसेस करके। रेंट के नीचे लिख रहा हूं मैंने कन्वेंसेस, कितना अमाउंट है 2,000. 2,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। द नेक्स्ट वन Goodwill. गुडविल, ओके ये गुडविल अपने लिए नॉर्मली क्या है, फिर इंटेंजिबल एसेट है, देयरफॉर फर्स्ट लाइन पे एसेट साइड में लिखना है। ओके मैं इधर लिख रहा हूं मैंने गुडविल, कितना अमाउंट है 25,000. डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम 25,000। नेक्स्ट वन Copyrights. नेक्स्ट गुडविल के बाद अपने पास दे दिया कॉपी राइट्स, कॉपी राइट्स भी नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स है, देयरफॉर इसे भी नॉर्मली ऑर्डर कॉलम में लिख लो, कितना अमाउंट है 20,000 ऑर्डर कॉलम में लिख दिया। द नेक्स्ट वन Building. बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर अपने पास एडजस्टमेंट दिया है, देयरफॉर बिल्डिंग ओके कितना अमाउंट है 88,000. 88,000 इनर कॉलम में लिखा मैंने क्योंकि अपने पास एडजस्टमेंट है। द नेक्स्ट वन Partner Suchita's loan. ओके पार्टनर सुचितास लोन, मतलब पार्टनर का सुचिता का लोन दिया, मतलब ये लायबिलिटी होता है फॉर्म के हिसाब से कंसिडर किया तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में गायत्री के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने, ओके सुचितास लोन करके लिख रहा हूं मैंने, सुचितास लोन मतलब सुचिता ने पार्टनर क्या किया लोन दिया, कितना अमाउंट है Credit 6,150. 6,150 रुपीज का लोन है। ओके नेक्स्ट वन ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट Investment. इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, ओके इन्वेस्टमेंट करके 1-2 लाइन छोड़ के लिखो चलेगा इन्वेस्टमेंट, बट डेटर्स के ऊपर रहना चाहिए, कितना अमाउंट है 40,000. 40,000। ओके डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख रहा हूं मैंने 40,000। नेक्स्ट वन Cash at bank. कैश एट बैंक दिया, सो माय डियर बिल्स रिसीवेबल के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने कैश एट बैंक करके, कितना अमाउंट है 26,000. 26,000। ये है अपना ट्रायल बैलेंस है आई थिंक सो, इसके अंदर कोई किसी का डाउट है क्या, नहीं है। ओके देन अभी एडजस्टमेंट्स अपन रीड कर लेते हैं फटाफट फास्ट। Stock on 31st March 2019 was valued at 19,700. ओके क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, द स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2019 के इधर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब एंट्री किधर आएगा, एक आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में और एक आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। सो माय डियर्स मैं इधर लिख रहा हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 19,700. 19,700 ऑर्डर कॉलम, इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा कैश एट बैंक के नीचे अपन लिख लेते हैं, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक
19,700. The next one, Goods costing 3,000 distributed as a free sample. ओके मतलब 3,000 रुपीज की जो गुड्स है अपन क्या कर रहे हैं फिर मतलब एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए क्या किया, फ्री सैंपल दिया। मतलब उसका इफेक्ट्स किधर किधर आएगा, एक आएगा आपका क्रेडिट साइड में आएगा, और एक इट विल बी द सेल्स एक्सपेंडिचर है। सेल्स एक्सपेंडिचर अपने को किधर शो अप करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो अप करना पड़ता है। देयरफॉर इधर सेल्स के नीचे लिख रहा हूं मैंने बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। समझ में आ रहे हैं? देन कितना अमाउंट है 3,000। अब इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर, कन्वेंसेस के नीचे लिख रहा हूं मैंने टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके 3,000। द नेक्स्ट वन, Motive power includes 500. अभी मोटिव पावर के अंदर जो है 500 रुपीज किसके लिए पे किया, पावर मोटर के लिए पे किया। समय वाला है किसके लिए पे किया, पावर मीटर के लिए पे किया। देयरफॉर लेस करने का, लेस पावर मीटर कितना अमाउंट है 500। अगर लेस किया तो ऑर्डर कॉलम में कितना अमाउंट बच जाएगा अपने पास है फिर 850 रुपीज बचेगा। कितना बचेगा अपने पास है 850, आई थिंक सो। एक बार देख लेते हैं अपन कितना होता है। 1350 में से अगर 800 को मैं रिमूव कर रहा हूँ, देयरफॉर 0 5 10 कैरी 13 में से 500. सॉरी ये अपना 500 है। सो 13 में से 5 को अगर निकाल दिया तो कितना हो जाएगा अपने पास है फिर 13 में से अगर 5 को निकालो तो 58 बच जाएगा। मतलब एग्जैक्टली अपना कितना आ रहा है फिर 850 रुपीज आएगा। और इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा तुम्हारा फिर, ओके इसका और एक इफेक्ट जो है बैलेंस शीट असेट साइड में अपन शो अप करेंगे। इधर इन्वेस्टमेंट के नीचे शो अप कर रहा हूं मैंने मोटिव, सॉरी किसके लिए अपन डिडक्ट किया था, पावर मीटर। ओके 500 डिपॉजिट है। देन नेक्स्ट वन, Depreciate building at the rate 5%. डिप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%। मतलब बिल्डिंग का डिप्रिसिएट करने के लिए बोल रहे हैं। कितने परसेंट से, कितने परसेंट से 5% बोल रहे हैं कि 3% बोल रहे हैं, 5% करके अपने को बता रहे हैं। मतलब बिल्डिंग को डिप्रिसिएट करने के लिए बोल रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 देखो इधर क्या दिया अपने पास, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर नॉर्मली मैंने क्या करो फिर 5% का डिप्रिसिएशन को चार्ज करो। देयरफॉर क्या रहेगा फिर डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है फिर 88,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 है। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। मतलब देखो 880 इंटू 5 कर रहा हूँ, 500 5 8 सा कितना होता है 40 और 5 8 सा 40, 40 प्लस 4 44। मतलब कितना हो गया आपके पास है फिर 4,400 आपका डिप्रिसिएशन की वैल्यू हो रहा है। कितना हो रहा है आपके 4,400 की आपकी डिप्रिसिएशन की वैल्यू हो रहा है। तो मैंने बिल्डिंग में से लेस कर लेते फिर पहला लेस डिप्रिसिएशन। आप लोग को फुल फॉर्म में लिखना है डिप्रिसिएशन करके 4,400 अगर लेस किया मैंने, ओके 88,000 में से 4,400 को अगर लेस किया 0 0 10 कैरी, 10 में से 4 को निकाला तो 6 बचेगा। और 7 में से ओके क्योंकि 1 कैरी किया, 7 में से 4 को निकाला तो 3 बचेगा, देन 8। मतलब कितना होएगा फिर तुम्हारे पास है 83,400 ऑर्डर कॉलम में आएगा। कितना आएगा 83,400। अभी उसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल के नीचे लिख रहा हूं मैंने टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना अमाउंट है 4,400। द नेक्स्ट वन, Write off 2,000 for bad debts and maintain RDD at 3% on debtors. अभी देखो ये जो एडजस्टमेंट है अपने को जरा बाद में करना है क्योंकि डेटर्स के ऊपर और एक एडजस्टमेंट है। पहला बिल्स रिसीवेबल का आपको एडजस्टमेंट करना है। ओके तो ये एडजस्टमेंट को अपन स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये कब करेंगे, बिल्स रिसीवेबल के एंट्री होने के बाद। नेक्स्ट वन, Bills receivable included dishonored bill 4,000. ओके 4,000 रुपीज का बिल क्या हो गया फिर डिसऑनर हुआ करके बोल रहे हैं। तो पहला क्या करना है इसमें से बिल्स रिसीवेबल में से लेस करना है, लेस डिसऑनर्ड। ओके कितना अमाउंट है 4,000। अभी 4,000 को मैंने लेस किया, लेस करके ऑर्डर कॉल में डाल दो, कितना होएगा फिर 18,000 बचेगा। अभी ये किस में ऐड करेंगे फिर डेटर्स में अपने को ऐड करना है। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ फिर डेटर्स में ऐड कर रहा हूँ, ऐड बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट है 4,000 रुपीज को ऐड कर रहा हूँ। अगर ऐड किया मैंने तो कितना हो जाएगा 0 0 5 7 प्लस 4 कितना होता है फिर 11 1 कैरी प्लस 5 मतलब कितना हो गया फिर
मेरा वैल्यू हो रहे हैं 51,500। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते, फिर देखो 0 0 0 5 को कैरी लिया, 7 + 4 11 होता है। ओके 1 है, 1 कैरी किया, मतलब सही है अपना। देन नेक्स्ट वन। ओके अभी अपन जो एडजस्टमेंट को स्किप किया था वो एडजस्टमेंट अपन रीड कर लेते हैं फिर। ओके Write off 2,000 of bad debts and maintain RDD at 3% on debtors. ओके बैड डेट्स को राइट अप करने के लिए बोल रहे हैं। कितने से राइट अप करने के लिए बोल रहे हैं? 2000 से राइट अप करने के लिए बोल रहे हैं। सो लेस कर लेते हैं डेटर्स में से, लेस बैड डेट्स। पहले आपको बैड डेट्स करना है, कितना अमाउंट है? 2,000. ओके लेस क्या करके लिख रहा हूं मैंने? बैड डेट्स 2,000 रुपीज। अगर मैं 2,000 रुपीज को लेस किया तो कितना बचेगा? फिर 49,500 बचेगा। कितना बचेगा? 49,500। अभी उसका और एक इफेक्ट अपन करते हैं। देन उसके बाद आरडीडी का क्या बता रहे हैं अपने पास? 3% on debtors. 3% ऑन डेटर्स, मतलब वर्किंग नोट नंबर 2 करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी ऑन डेटा, सॉरी आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स, मतलब डेटर्स के ऊपर नॉर्मली अपन आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं। देखो आरडीडी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर तुम्हारे पास? फिर बोलो आरडीडी इज इक्वल्स टू नॉर्मली क्या हो जाएगा तुम्हारे पास है फिर 49,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा फिर 495 इंटू 3 कर लो। 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 27 + 1 28 एंड 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 कितना होता है? 14। मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास है फिर 1,485 रुपीज़। कितना आ रहा है तुम्हारे पास है? 1,485 रुपीज़ जो है नॉर्मली आपका क्या हो रहा है फिर एज अ आरडीडी करके अपन बोल सकते हैं। उसमें से लेस करो मैंने, लेस आरडीडी कितना रहेगा? 1,485 रुपीज़। अभी इसे मैंने क्या कर रहा हूँ फिर? लेस कर दे रहा हूँ मैंने। ओके किस में से अपन लेस करेंगे फिर? जो अपने पास 49,500 है ना, तो उसमें से लेस करो 1,485 रुपीज़ को। 10 कैरी 5, अगेन 10 कैरी, 9 में से 8 को निकाला तो 1 बचेगा। देन 4 में से 4 को निकाला तो 0, 9 में से 1 को निकाला तो 8 एंड इधर कितना हो जाएगा फिर 48,015 रुपीज़ बच रहा है अपने पास। एकदम हार्ड फिगर है, देखते हैं अपना मतलब ट्रायल बैलेंस शीट कैसा टैली होएगा। देन अब उसके बाद ये हो गया अपने पास है। देन अभी उन दोनों का अपने को नॉर्मली और एक इफेक्ट क्रिएट करना है। देयरफॉर 2 डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है ना, उसके नीचे लिख रहा हूँ मैंने 2 न्यू बैड डेट्स है। एक्चुअली अपने पास ये क्या है फिर? न्यू बैड डेट्स है। ओके न्यू बैड डेट्स कितना अमाउंट है? 2,000। उसके अंदर ऐड न्यू आरडीडी, इसके अंदर ही अपने को ऐड करना है। ऐड न्यू आरडीडी करके लिख रहा हूँ मैंने, न्यू आरडीडी कितना अमाउंट था आरडीडी अपने पास है फिर 1,485 रुपीज़ है। अभी दोनों को ऐड करके ऑर्डर कॉलम में डाल देते तो कितना होएगा? 3,485 रुपीज़ होएगा। कोई डाउट है इसके अंदर? ये अपने पास ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर लिया मैंने और एडजस्टमेंट्स भी कर दिया। 1 बाय 1 अपन फास्टली क्या करना अपने को क्लोज कर लेते हैं। पहला मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर लो, इन तीनों को प्लेस कर दो मैंने। ओके क्या कर दो मैंने? सो माय डियर्स मैंने इन तीनों को प्लेस करके सॉल्व कर रहा हूं मैंने। देन कितना रहेगा? 1,85,500 प्लस 3,000 कितना हो रहा है? 0 0 5 5 + 8 8 8 1 देन 19,700। इसे भी ऐड करो 0 0 5 + 7 12 1 कैरी 9 + 9 18 होता है 18 1 कैरी 0 2 मतलब कितना हो रहा है तुम्हारे पास है 2,08,200। ये आपका हो गया ट्रेडिंग की क्रेडिट की बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस को टोटलिंग कर लेते हैं अपन। 18,700 प्लस 65,000 0 0 7 8 + 5 13 1 कैरी 8 मतलब 83,700 हो गया प्लस 2,300 0 0 0 1 कैरी 60 3 + 2 + 1 6 एंड 8 मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास है 86,000 प्लस 4,000 कितना होता है फिर नॉर्मली 90,000 हो गया। ये तो आपको पता है सिंपल। देन अब उसके बाद देखो
850 05809, देन उसके बाद 1500, इसे भी ऐड कर ले रहा हूँ मैंने, 058 + 5 कितना होता है तुम्हारे पास है फिर 13, 1 कैरी 2 9, मतलब डेबिट की टोटल 92,350 आया। अब उसमें से क्या करेंगे, क्रेडिट की अमाउंट को क्लोज कर लेते हैं। 8,200 को में से 92,350 रुपीज़ को लेस करो, 0 5 10 कैरी, अगेन 10 कैरी, 11 में से 3 को निकालो तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और 7 में से 2 को निकालो तो 5, अगेन 10 कैरी, 10 में से 9 को निकालो 1, देन 1, मतलब कितना हो रहा है फिर टोटल 1,15,850 रुपीज़ तुम्हारा क्या हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, यही अमाउंट को इधर लिख रहा हूँ मैंने, 2,08,200, एंड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास है 1,15,850 रुपीज़। इधर लिख रहा हूँ मैंने 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर। अभी इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में शो करना है। देयरफॉर इधर लिख रहा हूं मैंने बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, इधर क्या लिख रहा हूं मैंने, ब्रॉड डाउन करके लिखा। कितना अमाउंट हो गया, 1,15,850 रुपीज़। अभी सेम वे, अभी पहला अपन क्या करते हैं, क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर लेते हैं, उसके बाद डेबिट साइड की टोटलिंग करके क्लोज करते हैं। ये तीनों को प्लस किया, 400 + 1,300 मतलब कितना होता है फिर 1,700, 115,850 मतलब 1,15,850 + 1,700, therefore 0 5 8 + 5 15, 1 कैरी, 1 + 5 + 1 कितना होएगा, 1 + 5 + 1 क्या, ये होता है 7 1 1 मतलब कितना हो रहा है फिर 1,17,550, 1,17,550। अब आगे क्या करेंगे, इसे सबको टोटलिंग कर लेते हैं। देखो 3,000 + 2,000 कितना हो गया, 5,000 + 3,000 कितना हो रहा है तुम्हारे पास है 8,000, मतलब ये 8,000 हो गया, 8,000 + 2,500 10,500, ये हो गया मेरे पास कितना हो रहा है 10,500 + 1,800। अभी ये 1,800 को भी ऐड कर दो, 0 0 5 + 8 13, 1 कैरी, 1 + 1 2 1 मतलब कितना हो गया 12,300 है। मतलब ये सब अपना टोटलिंग हो गया। अभी 4,400 को भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, 4,400 को ऐड किया मैंने, 0 0 3 + 4 7 2 + 4 कितना होता है 6 1 16,700। लास्टली 3,485 रुपीज़, 5 8 7 + 4 11 1 कैरी, 6 + 3 9 9 + 1 0 1 कैरी मतलब 2, मतलब कितना हो रहा है तुम्हारे पास है 20,185 रुपीज़ हो रहे हैं। उसको ये अपनी डेबिट बैलेंस है तो उसमें से क्रेडिट बैलेंस को निकाल दो, 1,17,515 में से 20,185 रुपीज़ को रिमूव कर दो, 10 कैरी 5 अगेन 10 कैरी, 14 में से 8 को निकाला तो 6 बचेगा, 4 में से 1 को निकाला तो कितना बचेगा 3 एंड 7 और अगेन 10 कैरी, 11 में से 2 को निकालने पर कितना रहेगा 9। ओके कितना हो जाएगा 9 बचेगा, मतलब कितना हो रहा है आपके पास है नेट प्रॉफिट, ये होता है आपका पास है 97,365 रुपीज़। कितना हो रहा है 97,365 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट हो गया। इधर लिख लो मैंने 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर। अपने पास पार्टनर्स कौन कौन है, सुचिता है, इधर लिख लो मैंने सुचिता, एंड और एक पार्टनर कौन है गायत्री। अभी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार देखो, आपकी पहला लाइन पे दिया है द पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 आई थिंक सो, ऐसे ही दिया ना। देन तो उसके हिसाब से अपन सुचिता का 3 शेयर है और गायत्री का कितना 2 शेयर है, मतलब इधर क्या हो जाएगा उनका शेयरिंग 3/5 एंड 2/5 के हिसाब से अपने को उनकी प्रॉफिट को शेयर करना है। देखो इधर मैं शेयर कर रहा हूँ फिर 97,365 रुपीज़ को 3/5 मतलब ये किसका शेयर होता है सुचिता का होता है। देखो क्या रहेगा फिर 5 1 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 47, 5 9 45, 45 में से 47 को निकाला तो 2 बचेगा 23 होता है, मतलब 5 4 और 3 बचेगा 35, 4 7 1 और साथ में 3 मतलब
19,473 इंटू 3 करो, 19,473 इंटू क्या करो मैंने 3, 3 3 9, 3 7 21, 2 कैरी कितना हो रहा है, 2 कैरी हो रहे हैं, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, देन 3 9 27, 27 प्लस 1 28, 2 कैरी, 3 1 3, 3 प्लस 2 5, मतलब कितना हो रहा है फेम 58,419 रुपीज जो हैं किसका आ रहे हैं 58,419, ये सुचिता का हो गया। अभी सेम एज इट इज अभी किसका करेंगे फेम, गायत्री का करेंगे। एक काम करो सिंपली उसको ऐड कर दो, 19,473 प्लस 19,473 ऐड किया, 6 7 प्लस 7 14, 1 कैरी 9, देन 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, तो कितना हो गया फिर 3, मतलब कितना हो रहा है तुम्हारे पास है 38,946 रुपीज होता है किसका है फिर गायत्री की शेयर है, 38,946 रुपीज। ओके, ये अपना हो गया नेट प्रॉफिट की जो फाइनल एडजस्टमेंट है। और ये नेट प्रॉफिट किधर शो अप करेंगे अपन फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर ऐड करने का। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ऐड नेट प्रॉफिट, $58,419 रुपीज, देन ऐड गायत्री के इधर भी ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, कितना अमाउंट है 38,946 रुपीज ऐड करेंगे और कॉलम में डालेंगे। तो बताओ 75,000 प्लस 58,419, 914, 5 प्लस 8 कितना होता है 13, 1 कैरी, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13, मतलब कितना हो रहा है तुम्हारे पास है 1,33,419 रुपीज। देन और ये इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस किया तो कितना रहेगा फिर 7 8 9 4 6 कितना हो रहा है 78,946 रुपीज होते हैं। अभी लाइबिलिटीज को मैं टोटल करूंगा, आप लोग का असेट्स की टोटल करना है। ओके, सो लाइबिलिटीज के अंदर 1,33,419 एंड 78,946, 9 प्लस 6 5, 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना होता है तुम्हारे पास है 6 है, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, मतलब कितना हो रहा है 2,12,365। देन इधर ऐड कर रहा हूँ मैंने 6,150 रुपीज, देयरफॉर क्या होएगा 5 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 3 प्लस 1 5 होएगा, 2 प्लस 6 8 रहता है 1 2। देन उसके बाद इसमें 35,000 रुपीज को मैंने ऐड कर रहा हूँ, देयरफॉर 5 1 5 8 प्लस 5 13, ओके 13 होता है, 1 कैरी, 1 प्लस 1 3 कितना होता है 5 2। सेम वे 27,300 को भी ऐड कर ले रहा हूँ मैंने, 5 1 8 3 प्लस 7 0, 1 कैरी 8 2, मतलब कितना हो रहा है तुम्हारे पास टोटलिंग अमाउंट फिर 2,80,000 कितना हो रहा है 2,80,815, 2,80,815 रुपीज तुम्हारा नॉर्मली क्या है फिर बैलेंस शीट की टोटल है, मतलब असेट्स में भी उतना ही आएगा एग्जैक्टली। आप लोग सॉल्व करो। सो माय डियर, इधर अपने सेशन को मैंने क्या करो फिर एंड करो। थैंक यू सो मच।